आज का पवित्र बाइबल पाठ नेहमिया की पुस्तक अध्याय 12। याजकों और लेवियों की सूची। जो याजक और लेविय शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे ये थे सराया, इर्मया, इज़रा, हमर्सिया, मलूक, हतूश, शकन्या, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, हबिया, मियामीन, मदह, बिलगा, शमाया, योआरीब, यदाया, सल्लू, आमोक, हिल्किया और यदाया। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर वे लेविय गए, यीशु, बिन्नुई, कदमिएल, शेराबिया, यहूदा और वो मथनिया जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। उनके भाई बकबुकिया और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशु की वंशावली। यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलियाशीब और एलियाशीब से योयादा और योयादा से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। यजकिया गोत्रों के प्रधान। योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शराया का तो मराया, इर्मया का हनन्या, इज़रा का मशुल्लम, अमर्या का यहोहानान, मलूकी का योनातान, शबन्या का योसेफ, हारीम का अदना, मरायोत का हिल्काई, इद्दो का जकरिया, गिनतोन का मशुल्लाम, अबिया का जिक्री, मियामीन के मोआदहा का पिलताई, बिलगा का शमू, शमाया का यहोनातान, योयारीब का मतनई, यदाया का उसी, सल्लै का कल्लई, आमोक का इबेर। याजकीय और लेवीय घरानों की सूची। हिल्किया का हशबिया और यदाया का नतनेल, एलियाशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे उनके नाम एलियाशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। लेवियों के मुख्य पुरुषों यह थे, अर्थात हशबिया, शेरेबिया और कदमिएल का पुत्र यीशु और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मथनिया, बकबुकिया, उब्दाहा, मशुल्लाम, तलमोन और अकूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था और नेहमिया अधिपति और इज़रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं।
जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपतियों के गांवों से और बेतगिलगाल से और घेबा और अजमावेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात कुंडा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले अर्थात यशाया और यहूदा के आधे हाकिम और हजरिया, यजरा, मशुलाम, यहूदा, बेन्यामीन, शमाया और यिर्मयाह और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए अर्थात जकरिया जो योहानान का पुत्र था, यह शमाया का पुत्र, यह मतनिया का पुत्र, यह मिकाया का पुत्र, यह जकूर का पुत्र, यह आसाफ का पुत्र था, और उसके भाई शमाया, अजरेल, गिल्लाई, माये, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे इज़रा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूर्व की ओर जल फाटक तक पहुँचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे में और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एप्राइम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हन्नेल के गुम्मट और हम्मेआ नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और यलियाकीम, मासेया, मिन्यामीन, मिकाया, एलियोयाइन, जकरिया और हननिया नामक याजक तुरहिया लिए हुए थे। मासेया, शमाया, एलियाजर, उज्जी, यहोहनान, मल्किया, येलाम और एजेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया इजरीहा था वो ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति
और धन्यवाद के गीत गाया जाते थे। ज़रुब्बाबेल और नेहमिया के दिनों में सारे इज़राइली गवैयों और द्वारपालों के प्रति दिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेविय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।